नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा रेकी हीलिंग फॉर लाइफ से। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि मोस्टली हर किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ है। और जितने लोगों ने रेकी सीखी हुई है मात्र सेकंड लेवल तक भी, तो वो लोग भी उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे अपने पार्ट्स, फ्यूचर और प्रेजेंट, इन तीनों को हम लोग रेकी दे सकते हैं बहुत ही सरलता से। दोस्तों, हर किसी से जाने अनजाने में कई बार ऐसी गलती हो जाती है जो गुजरे हुए कल में निकल जाती है, और उसको हम आज अपने प्रेजेंट में सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं, और उस सोच की वजह से हमारा जो फ्यूचर है वो खराब हो रहा होता है। और ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति गलतियां जान के करता है, हर किसी से गलतियां अनजाने में होती है। जैसे कि हम छोटा सा एक उदाहरण ले लेते हैं कि जाने अनजाने में हमने अपने माता पिता को कुछ गलत कह दिया, और कहीं पे वो हमारे दिमाग में एक टीस रह गई कि भाई हमने अपने माता पिता से ऐसे कह दिया है और ये गलत हो गया है। और वो पता नहीं हमने कब उनसे बोला था, पर वो आज हमारे ऊपर उसका प्रभाव हो रहा है, और आज हमारे इस प्रभाव से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इससे हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि कितनी सरलता से हम उसको रेकी देके इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। सिचुएशन कैसी भी और किसी भी तरह की हो सकती है, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैंने किए हैं कि एक स्टूडेंट है जिसको 5th क्लास के अंदर उसके टीचर ने बेंच पे खड़ा कर दिया था, और वो आज मेरे ख्याल से 29 ईयर की है, पर उसके दिमाग में आज भी वो बातें हैं और आज भी वो उसको परेशान करती है। पर जब हमने इस मेथड को उसके साथ में यूज़ किया और उसको हीलिंग दी, रेकी दी, तो वो उस समस्या से बाहर आ गई। तो दोस्तों, आप भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, और कैसी भी परेशानी हो जो पार्ट्स के अंदर है और आपको परेशान कर रही हो, तो आप इस टेक्निक को जरूर यूज़ कीजिए। दोस्तों, होता क्या है, सबसे पहले यदि आपने सेकंड लेवल तक किया हुआ है तो आपके पास में एक सिंबल होता है होन शा जेशुने। तो ये ऐसा प्रभावी सिंबल है जिसने हमें इतनी शक्ति प्रदान करी है कि हम चंद मिनटों में सैकड़ों मील दूर बैठे व्यक्ति से अपना संपर्क बना सकते हैं। यदि आप इसको होन शा जेशुने को बनाते हैं और इसको आप रेकी के जरिए भेजते हैं, तो हम तुरंत किसी भी व्यक्ति से अपना संबंध जो है वो बना सकते हैं। इसमें दोस्तों करना क्या होता है कि सबसे पहले तो आप उस सिचुएशन में जाएंगे, चाहे वो 2 साल पहले हो, 10 साल पहले हो, 5 दिन पहले हो, 5 महीने पहले हो, जितना भी इसका टाइम पीरियड हो, आप उतने पहले आराम से बैठें और उस टाइम पीरियड को अपने इमेज में लेके हैं, उसको फील करें कि वो टाइम था जब मैंने अपने माता से ऐसे बोला और वो मैंने गलत बोला। उस माहौल को बनाएं, उस बात को याद करें, और वहाँ पर यदि वो नहीं हो पा रहा हो तो आप वहाँ पर होन शा जेशुने बना के उससे कनेक्ट करें, तो बहुत जल्दी वो हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, चोकुरे डालना है, और वहाँ पर उसको उस पूरी इमेज जो आपने बनाया, इमेज बनाया है, उसको आपको हील करना है, और वहाँ पर अपने किए की क्षमा मांगनी है अपने माता पिता से, और वहाँ पर आपको ये कहना है कि भाई ठीक है, मैं इनसे अपनी क्षमा मांगता हूँ, और मेरी जो रेकी है वो उसे हील कर रही है, और अब मैं इस सिचुएशन से बाहर आ गया हूँ। अफर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है, किसी भी चीज़ को हील करने के लिए एक सही अफर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, आप हमेशा ये जरूर याद रखें कि आप उसको जो अफर्मेशन है उसको बिल्कुल सही और अच्छा बनाएं। इसके बाद दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, यदि आप सेकेंड लेवल में हैं और आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि भाई आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं कि अब मैं 10 साल पहले हुआ था या 5 साल पहले हुआ था, तो मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। हालांकि जब हम लोग होन शा जेशुने डालते हैं तो बहुत ही कम वक्त में हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, पर अगर नहीं हो पा रहे हैं तो इसके लिए आप एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं कि आप एक पर्ची पे जो भी आपके साथ में घटना घटी है, जिस भी सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं, उसको आप लिखिए साफ साफ पेपर पर, और उसको फोल्ड करके अपने हाथ में रखिए, उस पर होम सजेशन बनाइए, उसके बाद उसको चौकोरे डालिए पेपर के ऊपर, और उसके बाद में अपने ऊपर आप एक बड़ा सा चौकोरे बनाकर और वहाँ पर आप उसको
हील करना स्टार्ट कर दीजिए। जब उसको आप हील करेंगे तो आपके मन में वही भाव होने चाहिए जिस भी पोजीशन से, कि जैसे मैंने एक आपको उदाहरण दिया एक स्टूडेंट का कि भाई उनको लगा कि उनके गुरुजी ने कुछ कहा और वो आज भी उसको फील करती हैं, तो मैं अपनी उस भावना को, अपने उस गुरु को नमन करती हूँ और जो उन्होंने किया वो मेरी भलाई के लिए था। आज मैं अभी अपने को इस चीज़ से हील कर रही हूँ ताकि वो सिचुएशन मेरे लिए पॉजिटिव वे में रहे और मुझे ये याद या मुझे ये वाक्य अपनी लाइफ में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में कहीं परेशान ना करे। तो हम लोग ये एक अफर्मेशन जो है वो दे सकते हैं। सेम यही अफर्मेशन हम अपने जो माता पिता का मैंने आपको उदाहरण दिया उसके लिए कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग उस चीज़ के लिए काम कर सकते हैं। यदि आप 3rd डिग्री में आ गए हैं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पहले आप एक चौकोरे बनाइए, फिर वहाँ पर आप एक सहेगी बनाइए, फिर आप एक चौकोरे बनाइए, फिर वहाँ पर एक करुणा रेखी का सिंबल होता है जुनार, जो कि हमारी पुरानी यादों को भी हील करने के लिए बहुत पावरफुल माना गया है। तो आप वहाँ पर चौकोरे, जुनार और चौकोरे बनाइए। तो मतलब आपको कैसे बनाना है, पहले चौकोरे, सहेगी, चौकोरे, फिर चौकोरे, फिर जुनार और फिर चौकोरे। तो यदि आप करुणा रेखी लेवल कर चुके हैं तो अट्यूटमेंट ले रखा है तो ही आप उसको यूज कीजिएगा। बिना अट्यूटमेंट के कोई भी सिंबल काम नहीं करता है। तो आप इस मैटर से भी उसको हील कर सकते हैं, जो कि वो बहुत पावरफुल होता है। और यदि आपने करुणा रेखी नहीं करी है तो जो मैंने पहले आपको बताया, आप उसके जरिए भी यदि हील करते हैं तो वो उतना ही पावरफुल काम करेगा जितना कि आपका होना चाहिए। बिना जुनार के भी बहुत अच्छा काम करेगा, पर यदि आपने करुणा रेखी करी है तो जुनार उसको और पावरफुल कर देता है। फिर हम आते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। यदि हम किसी फ्यूचर में कोई चीज़ सोच रहे हैं कि भाई मैंने इंजीनियरिंग करी है और मुझे फलाना जगह एक नौकरी करनी है, एक अच्छे जगह पे काम करना है और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मुझे वहाँ नौकरी मिले और सब कुछ तैयार हो गया है, पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं कार्य कर सकता हूँ। तो सेम पोजीशन आप अपने लिए वही एक अफर्मेशन लिखें बढ़िया सी कि भाई जो मैंने काम किया है उस कंपनी के लिए, उस जगह के लिए मैं बिल्कुल काबिल हूँ और बिल्कुल वहाँ के लिए मैं बना हुआ हूँ। और आपने इसी में देखें सेम चौकोरे सहेगी बनाएं यदि आपने करुणा रेखी नहीं सीखी है, और वहाँ पर आप उसको हील दीजिए, हीलिंग कीजिए। कम से कम ये सारा प्रोसेस किसी भी पार्ट्स प्रेजेंट फ्यूचर की रेखी देने के लिए आपको 21 दिन जरूर करना है। और शर्तिया मैंने हजारों केस ऐसे किए हैं दूसरों के लिए जिनमें इनका रिजल्ट 101% आया है। तो दोस्तों आप भी कीजिएगा। यदि आपने रेखी का 2nd लेवल का रखा है तो आप 101% इसका लाभ पाएंगे, आपको 101% इसका पूरा फायदा मिलेगा। एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को दी और ये बहुत यूजफुल है। मैं चाहूँगा कि आप इसको यूज़ करें और इसके क्या आपको परिणाम मिले आप मुझसे जरूर शेयर करें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात की। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, मैंने आप लोगों के लिए बनाया। यदि आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि मैं समय समय पे ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को देता रहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।